हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम इस तरह का लटकन डिजाइन को बनाना सीखेंगे बिना खर्चे का, जिसमें कि हम अपने जो भी हमारे पास आता है उसी सामान को यूज करते हुए छोटे छोटे कतरन जो बचते हैं उनसे बनाना सीखेंगे यह लटकन डिजाइन को। तो अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा गला बैठा हुआ है तो आवाज़ को ध्यान न दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। तो दोस्तों आज का जो लटकन डिजाइन है ना उसे भी हम इसी कतरन से बनाने वाले हैं। देखो ये जो कतरन रहेगा ना सेम इसी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है तो मैं उसे ले रही हूँ, ठीक है। और फिर हम ना यहाँ पर इस तरह से थर्माकोल जो बॉल्स रहता है ना उसको लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपको भी ले लेना है और इसको हमें इस तरह से रखना है। और जो कतरन रहेगा ना उसी कतरन को हम यहाँ पर लेंगे और इसको ना हम इस तरह से रखेंगे और इसे हम पुतली बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसे पुतली का शेप दे देना है और यहाँ पर हम इस तरह से धागा लेंगे और धागा को ना इस तरह से लपेट देना है, टाइट लपेटना है, ठीक है, इस तरह से। और इसको अब हम फंदे देंगे, इस तरह से फंदे दे देना है। देखो सर्दी की वजह से आवाज़ साफ़ नहीं आ रहा होगा तो उसको ध्यान नहीं दीजिएगा, पर जैसा प्रोसेस मैं बता रही हूँ ना सेम वैसी प्रोसेस आपको करना है। इस तरह से करने के बाद धागे को तोड़ना है, ठीक है। और फिर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हम काट लेंगे। तो देखो इस तरह से हम लोग का पुतली बन जाएगा ना। इसी तरह से आपको और 4 पुतलियाँ बना लेनी है। तो यहाँ पर ना मैंने 4 पुतलियाँ पहले से ही बना करके रेडी रखा है। तो यहाँ पर जो ये कपड़ा है ना इसको ही मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। पहले तो इसको सीधा करेंगे हम इधर से काट करके, ठीक है। तो इस कतरन को मैंने इस तरह से चौकोन में काटा हुआ है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे तो फोल्ड करने के बाद इसको हम एक बार फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम बराबर कर देंगे। तो इस तरह से इसका लुक आएगा। यहाँ पर आपको सुई लेना है और उसमें धागा को 4 बार पिरो करके घुसा लेना रहेगा, ठीक है। और फिर इसको ना हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ पर चुनटे दे देंगे। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा और इसको अच्छे से हम लॉक करेंगे। अब धागा को हम यहाँ पर काटेंगे और इसी तरह से सेम हमें एक पीस और बना करके रेडी करना है, ठीक है। तो इस तरह से ना मैंने 2 पीस बना करके रेडी रखा है। देखो एक को हमने बनाया और एक को मैं बना करके इस तरह से रेडी रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना मैं रेडी डोरी ले रही हूँ। इसको मैंने पहले ही कपड़े का ही रेडी कर लिया था। थोड़ा सा डोरी को हम इस तरह से काट लेंगे और काटने के बाद देखो ये जो सुई रहेगा ना इसको हम पहले इसमें घुसाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद ना हम इसको घुसाएंगे यहाँ पर ऐसे और फिर इसको, अब देखो दोनों के बीच में आएगा ना, फिर इसको हम ऐसे इस तरह से अच्छे से खींचेंगे और जो पुतलियाँ हैं ना उसे हम एक एक करके पूरे को इस तरह से घुसा लेंगे इसी धागे पर। देखो इस तरह से प्रॉपर सेट कीजिएगा, ठीक है। और सेट करने के बाद धागे को हम खींचेंगे और खींच करके धागे को ला करके यहाँ पर फंसाएंगे। तो इसको हम इस तरह से गोल करके यहाँ पर फंसाएंगे। जो पुतलियाँ का शेप है वो एक साइड पर होनी चाहिए इस तरह से। देखो यहाँ पर शो हो रहा होगा अच्छे से। और प्रॉपर सेट करके इसको अच्छे से मजबूत करेंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें बीच में बनाने के लिए एक और बटन से हमें रेडी करना रहेगा कपड़े को। तो इस तरह से तो ये रेडी है ना। अब हम यहाँ पर मैंने इस तरह का बटन लिया हुआ है, ठीक है। ये जो पानी बटन रहता है ना ब्लाउज में अक्सर हम लगाते हैं वही बटन को मैंने यूज किया हुआ है। और फिर देखो यहाँ पर मैं इस तरह से गोल्डन कलर का फैब्रिक था मेरे पास। अगर आपके पास कोई सेम कलर का लगाना है तो आप सेम कलर का यूज कर सकते हो यहाँ पर बीच में लगाने के लिए। पर यहाँ पर हम गोल्डन कलर का यूज करेंगे ना तो यहाँ पर जो ये बटन है ना इसको मैं इस तरह से रखूँगी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और इसको हम ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद यहाँ पर आप कोई सा भी धागा ले सकते हो। यहाँ पर मैं इस तरह से धागा ले रही हूँ और ये जो धागा रहेगा इसे बस एक, ठीक है, एक लाइन रहेगा। ज़्यादा धागा को डबल फोल्ड नहीं कीजिएगा, बस इस तरह से ऐसे करके गोल गोल कर लेंगे, ठीक है। बीच में आना चाहिए पूरा कपड़ा, ऐसे हुआ गोल गोल। और इसको हम अच्छे से इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा धागा रहेगा ना उसे हम काटेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे भी हम काट लेंगे। तो देखो यहाँ पर ना सेम तरह से मैंने 2 पीसेस बना करके रेडी रखा है। फिर इसको हम कैसे करेंगे, इसमें तो सुई और धागा पहले से ही है ना, ठीक है। फिर इसको हम बीच में रखेंगे, इस तरह से हम इसको बीच में रखेंगे और बीच में रखने के बाद इसको पूरा सिलेंगे इस पर, ठीक है, ठीक है। फिर इसको ऐसा सिलेंगे ना कि इसका जो पूरा मार्जिन है ना ये पूरा कवर हो जाए इसी बटन के जरिए, ठीक है।
तो देखो इस तरह से ये अच्छे से आ जाएगा ना, पूरा इसमें मार्जिन जो है कवर हो जाएगा। देखो इसका लुक कितना परफेक्ट तरीके से आ रहा है ना। ओके, फिर इसको हम क्या करेंगे ना, ये जो धागा है इसको हम अच्छे से ऐसे करेंगे, सुई को अच्छे से ठीक है सेट कर लीजिएगा प्रॉपर, ताकि पूरा मार्जिन अच्छे से कवर हो। इस तरह से तो आएगा ना। फिर इसको हम अगले साइड पर ले जाएंगे और सेम यहाँ पर जितना मार्जिन है पूरा इसी बटन को रखते हुए पूरा को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी समझ ना आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसको मैं पूरा मार्जिन को कवर करके सेम जैसा यहाँ पे मैंने कवर किया ना, उसी तरह से इसको भी मैं कवर करके आप लोग के साथ दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह से इसे बटन को लगाने के बाद ना इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके बाद ना हमें यहाँ पर इस तरह से अस्तर लेना है। अस्तर लेने के बाद इस अस्तर को ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद ना इसे हम काट लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपको काट लेना है। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आपको बड़ा साइज का काटना है, छोटा चाहिए तो छोटा साइज का, ठीक है। इस तरह से काटने के बाद इसका शेप कैसा आएगा, इस तरह से गोल आ जाएगा, ठीक है। इसको हम साइड में रखेंगे और फिर यहाँ पर जो मेन कपड़ा है ना, इसके ऊपर पे हमें इस तरह से इसे रखना रहेगा और पूरा ना हमें सिल लेना है। तो पहले तो इसको मेन कपड़े को भी हम काटेंगे इसी के बराबर, ठीक है। तो इसके ना पूरे गोल हम सिल लेंगे। सिलने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, सारे एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से काटेंगे, ठीक है। और इस तरह से काटने के बाद इस कपड़े को हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके बीच से काट के दोनों को अलग भाग में बांट देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम काटेंगे। काटने के बाद इसको ना हम अब पलटाएंगे सीधे साइड पर। तो इस तरह से इसको अच्छे से प्रॉपर सेट करते हुए पलटाइएगा। दोनों को सेम तरह से पलटाना रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे पलटाया ना, सेम उसको अगले वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह से पलटाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से सेम इसे भी पलटाया है ना। पलटाने के बाद देखो यहाँ पर जो सुई धागा है ना, उसको ही हम लेंगे और धागे को इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और फिर देखो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसको सेट करेंगे धागे को, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई लगाकर यहाँ पर लाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसे निकाल देनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरह सिलाई लगाया हुआ है ना, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन इधर है ना उसको हम काटेंगे इस तरह से, ठीक है। काटने के बाद इसको हम पलटाएंगे। देखो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा पलटाने के बाद, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से बनाना है। और फिर जो अगला साइड है ना, इसको इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर पे सेम जैसा मैंने अगली बार किया ना, वैसे सेम इसको भी करना रहेगा। और थोड़ा सा जो साइड में मार्जिन रहेगा ना, इसको हम इस तरह से काट के निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद ना इसको भी हम इस तरह से पलटाएंगे। तो देखो इसका लुक कितना मस्त आएगा ना, इस तरह से लुक आएगा। फिर यहाँ पर को इसको इस तरह से सील करके पूरा लॉक कर देंगे, ताकि ये जो ऊपर का है ना, ये आगे पीछे ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी सील करके इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से तो इसका लुक आएगा ना। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से मोती लेंगे और इसमें ना हम ये जो सुई रहेगा ना, इसमें हम मोती को डालेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहिए उतना डाल सकते हो। यहाँ पर मैं 3 मोती ले रही हूँ, ठीक है। बस 3 मोती लेना है मुझे और इसको अभी मैं साइड में रखूँगी। और देखो ये जो हमने बना करके रेडी रखा है ना, इसके जो 5वें दोनों के बीच में, ठीक है, 5 इसमें हमने पुटलियाँ डाली हैं। तो जो बीच में रहेगा ना उसमें, ठीक है, इस तरह से इसको लगाएंगे हम। और ये जो पुटली है ना, इसमें हम इस तरह से पूरा इधर ले लाएंगे, ठीक है। सुई को साइड में ले लाएंगे, अच्छे से इसको लगाना है। और यहाँ पर गांठ लगा करके इसे हम काट लेंगे धागे को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ना हम लोग का पूरा बन करके लटकन रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसे अच्छे से इस तरह से प्रॉपर सेट कर दीजिएगा, ताकि इसका लुक ना अच्छे से आ सके। तो देखो यहाँ पर इस तरह से तो इसका लुक आएगा। आपको कैसा लगा ये लटकन डिजाइन, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से तो मैंने एक को बनाया हुआ है, और यहाँ पर ना पहले से ही मैंने एक पीस को बना करके रेडी रखा था। तो इस तरह से दोनों लटकन डिजाइन बन करके रेडी हुआ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि यह लटकन डिजाइन आपको कैसा लगा, और कौन से ब्लाउज या सूट या किसी भी चीज़ में आप लटकन को लगाना चाहते हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि यह डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।